अध्याय 20 शिक्षा शक प्रार्थनाएं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अग्रत प्रवाह भाष्य में 20वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय के साथ शिक्षा शक प्रार्थनाओं के अर्थ का आस्वादन करते हुए रातें बिताईं। कभी विजय देव गोस्वामी के गीत गोविंद से श्लोक सुनाते तो कभी श्रीमद् भागवत से, कभी श्री रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ भट्ट नाटक से, तो कभी बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत से। इस तरह वे भावों में ही डूबे रहते। श्री चैतन्य महाप्रभु 12 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे और इतने काल तक वे ऐसे दिव्य श्लोक सुनाकर उनका आस्वादन करते रहे। महाप्रभु कुल मिलाकर 48 वर्षों तक इस मर्तिक जगत में रहे। महाप्रभु के अंतर्धान होने का संकेत करने के बाद श्री चैतन्य चरितामृत के रचनाकार ने संपूर्ण अंत्य लीला का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपने ग्रंथ का समापन किया है। 8 थंटयानाम विउट्टरवट कीटन टेप्र ऑर्डिमिशिग्न नशिष्ट जो विरपक्मा छांत एवेंडिनेटिव वाटच 5 प्रेम उद्धावित हर्षेश उद्विग्नयाति मिश्रितम लपितम गौर चंद्रस्थ भाग्यवदधिर निशिविते। 1 अनुवाद केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा, क्योंकि वे हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। झत्म झग्म तजो न पंच झामे छानन उत्म दिशडेन छूंट नीव छक युंत 4 जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। 2 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अड्डे गच घशांथडूट वट बीनाचटन बचनी फिट्स कुछ विश्व दशविक टूटन 7 एड़ मत महाप्रभु वैसे नीलाच ले रजनी दिवसे कृष्ण बिरहे विहले 3 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी नीलाचल में निवास कर रहे थे, तबे रात दिन लगातार कृष्ण के विरह से अभिभूत रहते थे। अक्तश ब्राशानन अहेप मुझे जत्न मट्टन जांजिचतिन बबजी छूट शोंग जा श्राप्तन 8 स्वरूप रामानंद एड़ दुर्जन सने रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादने 4 अनुवाद वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन 2 संगियों के साथ रात दिन दिव्य आनंदमय गीतों तथा श्लोकों का आस्वादन करते थे। नान अछाम फट थदुवशय गौक टांस हट नांटशम जांडिंग छेज करा मतहाण्य 7 नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शौक रोष दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष 5 अनुवाद वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों यथा हर्ष, शौक, रोष, दैन्य, उद्वेग, संताप, उत्कंठा तथा संतोष का आस्वादन करते। जेठमय छांटव मिरज शयोग शशिशा 8 श्रोटकत जर्थ जांच अगटे होढ़े वटनु लड्डक 7 से भावे निज श्लोक पढ़िया एलोकेर अर्थ आस्वादे दुड बंधुल्ला 6 अनुवाद वे अपने बनाए श्लोक सुनाते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे अपने इन 2 मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते। काम चिटंटर काम छांटव दक्षांक शठैन मंडे टशांक जांज आंटी छजरांजी छाशैष्ण ने 1 कौन दिने कौन भावे इन लोक पठन डॉलर से श्लोक आस्वादित ते रात्रि जागरण 7 अनुवाद कभी कभी महाप्रभु किसी विशेष भाव में डूब जाते और उससे संबंधित श्लोक सुनाकर तथा उसका आस्वादन करते हुए रात भर जगे रहते। डर्य थे कटून झम अक्षम बांत व्रांग माम मछी उन कटनो शज्ञ फेशांगर 7 हर्ष प्रभु कहेन शुन स्वरूप राम राय नाम सडीरतन कल परम उपाय 8 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम हर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्वसुलभ साधन है। जशीडन घटच कटनो कुछ जांग्रांचन झम छेछत जूट गथा शांग्र कुटकन छतनने 7 सडीरतन ग्रगे कलौक कृष्ण आराधन से इत सुमेधा पाए कृष्ण चरण। अनुवाद इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है और वे कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। तात्पर्य अधिक जानकारी हेतु देखें आदि लीला अध्याय 3 श्लोक 77 से 78 को वर्ण और जुयांकुट नौ जान माशा माचौ देर मकीन थटमृजणी जूट अक्षम 350 कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णांसाद्रोपाड्स्त्र पार्षदम यज्ञ सड्डीर्तन प्रायर्यजंती ही सुमेध से 10
अनुवाद कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वस्त संगियों से युक्त हैं। तात्पर्य यह श्लोक संत कर भाजन द्वारा श्रीमद् भागवत 11 मई 1932 में कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए देखें आदि लीला अध्याय 3 श्लोक 52। नाम में क्षीण हषटच जरवीनश नाम मर्व छावन कुछ थंट मन फेला जग शून्य शून्य। नाम सड्डीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। 11 अनुवाद एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवंछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। कच्छेटजा एरव बाजन एक छव बसंत तवाशी ने रेख व एक ईट आठ थैग टक्तव छब छिकाम विछतनेट विष्टा वशु उइव नब जानंतम बुद्धिवशनस्थिषण शुविभूछा ब्राण एक अर्वीजा प्रश्नन एक शजलिक विचत्यटली कुछ मक्षीनन शून्य नौ चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणवन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धमान प्रतिपदन पूर्णामृता स्वादमन सर्वात्म स्नपमन पर विजयते श्री कृष्ण सड्डीर्तनम। 12 अनुवाद भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान अंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर विस्तार करता है। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रतिपद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। तात्पर्य यह श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षापटक का प्रथम श्लोक है। अन्य 7 श्लोक 16, 21, 29, 32, 36, 39 तथा 47 क्रमांक के श्लोकों के रूप में मिलेंगे। जश्न देष्ट 7 डशाशे भस्मांतर मांगन छिड छकी जरुव छक्ति जानन एशे 07 सडीर्तन है ते पाप संसार नाशन चित शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। 13 अनुवाद हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। कुछ टथंटाणे एग एथम्बाम्बूच जानजरान कुछ थोषधि मवाम्बूच मबूदच बचन 08 कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृता समुद्रे मजन। 14 अनुवाद कीर्तन के फल स्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। फेटनविया आन एल्मना शंट जानशनंद श्लोक यशंत्र जार शूनी जब गंग छुचार षट योग 057 उठिल विषाद दैन्य पड़े आपन्न श्लोक ग्लराहार अर्थ शूनी सबग्राह दुख शौक। 15 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर में विषाद तथा दैन्य भावों का उदय हो आया और वे स्वनिर्मित दूसरा श्लोक सुनाने लगे। उसे लोक का अर्थ सुनकर मनुष्य सारे दुख तथा शौक को भूल सकता है। माना मकाम्बरी बच्चा में छजमर्व बंकण जाशिन्ना निम्नभिड 8 आजटन नकान 8 7 डाय उनी छव कुशा छश्वना गांधी जू है वशनीय उगम भिषंजनी मानु ताम भेग 07 नाम नामकारी बाहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित है स्मरणे नकाल एता शितव कृपा भगवन ममाशी दुर्दैव मिहशम याजनि नानुराग। 16 अनुवाद हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतितबंध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। जतनक टनांटक कत्वाश अटबक थंकांग कुशीटक कबनिन झटनक नांट बंथर छांत 01 अनेक लोकेर वाड्छा अनेक प्रकार कृपा ते करिल अनेक नामेर प्रचार। 17 अनुवाद चूंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसीलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है।
षट्टर छडेट छगशा उशीनांधनग कांतलने निम्नत मांडी जर्वमिक्षी इस 027 खाईते शुड़ते ग्रथा तथा नाम लय काल देश नियमना है सर्व सिद्धि है। 18 अनुवाद देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते तथा सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है वे सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। जर्व व्यक्ति बांटे फिला कब निग्नाम विछांश जझाम पंभन मांदम मांडी जनुवांशे एक्सक्लेमेशन मार्क 07 सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग अमार दुर्देव नामे नाहि अनुराग। 19 अनुवाद आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझ में आपके पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति कोई अनुराग नहीं है। कई यकटशना शेटन मांग थे जमा छाशंत्र नकन्ने नम अकशब्राम ज्रांग 40 3 रुपए ले नाम प्रेम उपजय ताहार लक्षण चुन स्वरूप राम राय। 20 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। जो भापशी जूमी टहन उत्तांग्रिव जशिकुना जा शानिन अभान तत्नकिनी 8 जज 40 त्रिनाद पे सुन्नी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनी चदा हरि। 21 अनुवाद जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वे सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। फेडत डगन जाशनांत मांटन जुनोन्थन ए उडे थंकांट्रमस्कृत 499 उत्तम हजा आपना के माने तृणाधम दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। 22 अनुवाद ये उसके लक्षण हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। यद्यपि वह अति उत्तम होता है किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है और वृक्ष की तरह वह 2 प्रकार से सब कुछ सहन करता है। सुक्त ट्यन का 8 नड की छू माटवानम छगंड मट्टी बटनश कांटन शानिन अमाम भेग 27 वृक्ष ग्रेन काटिले के छुना बोले शुकाजा मेले कार्य पानी ना मांगे। 23 अनुवाद जब वृक्ष को काटा जाता है तब वह कुछ बोलता नहीं है और सूखते रहने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। ये टत गशेटन छांटन जोशनशन घर वृद्धि मदर जानटन उनका नटगन 28 बेड मरे मागे तारे देव आपन धन घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। 24 अनुवाद वृक्ष हर किसी को अपने फल फूल तथा जो भी उसके पास होता है दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है फिर भी वे हइयों को आश्रय देता है। रेडी 74 मिनट वकफ ढटव निम्न छठी भान जोटव जत ग्राम फिटवुआम्बी कुब्झा शिक्षीन 27 उत्तम हजा वैष्णव भव्य निर्भिमान जीवे समान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान। 25 अनुवाद यद्यपि वैष्णव अत्युच्च व्यक्ति होता है तो भी वह निर्भिमानी होता है और हरेक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। अडे बचडुथ मंत्र देखो नांग नग्न लोकुच्छत डांत तथम्ब छंजमा 27 ए मधजा ग्रेड कृष्ण नाम लय श्री कृष्ण चरणेतार प्रेम उपजय। 26 अनुवाद यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वे निश्चय ही कृष्ण के चरण अकमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। कष्टेट कष्टिक स्थंदुज एकला वाफीना 36 कुछ शून्य भाम भेजन आंचन आई कीस कहते प्रभु हृदय बाड़िला शुद्ध भक्ति कृष्ण थाजी मागिते लागिला। 27 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बोल रहे थे तो उनका दया बढ़ गया और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। 8 थंट गवचरछाओं यांडी थंट म भजक मरबांदन कुटक टबांत मांडित थम भंक्रह 497 प्रेमेर स्वभाव प्ररेमाय रहस्माबंध सेड माने कृष्णे मूर्नाहि प्रेम गंध। 28 अनुवाद जहां भी भगवत प्रेम का संबंध होता है इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता बल्कि वह सदैव यही सोचता है कि उसमें कृष्ण के प्रति रौंच मात्र भी प्रेम नहीं है। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जिन लोगों में भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता वे अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में विज्ञापित करते हैं यद्यपि वे किसी भी समय भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। ऐसे तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी जो ग्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है
कभी कभी अपना सौभाग्य प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं, किंतु वे केवल ढोंग करते हैं, क्योंकि ये भक्ति के लक्षण केवल बाहरी होते हैं। प्राकृत सहजीय इन लक्षणों को कृष्ण प्रेम में अपनी तथाकथित प्रगति का विज्ञापन करने के लिए दिखाते हैं, किंतु इन प्राकृत सहजियों के दिव्य भाव लक्षणों की प्रशंसा करना तो दूर रहा, शुद्ध भक्तमण इनकी संगति तक नहीं करना चाहते। इसलिए प्राकृत सहजियों की शुद्ध भक्तों से तुलना करना उचित नहीं है। जब कोई सचमुच ही कृष्ण के प्रेम में प्रबुद्ध होता है तो वे अपने आप को विज्ञापित करना नहीं चाहता, किंतु भगवान की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयास करता है। प्राकृत सहजीय कभी कभी शुद्ध भक्तों को दार्शनिक, पंडित, सत्य के ज्ञाता या सूक्ष्म दर्शन करने वाले कहकर उनकी आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें भक्त नहीं कहते। इतना ही नहीं, वे अपने आप को अत्यंत उन्नत, दिव्य आनंदमय भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए तथा दिव्य रूपे का आस्वादन करने के लिए बावले रहते हैं। वे अपने आप को स्वतः स्फूर्त प्रेम में उन्नत भक्त, दिव्य रसों के ज्ञाता, कृष्ण के पादुर्य रस में सर्वोच्च भक्त इत्यादि के रूप में वर्णित करते हैं। वे ठीक से भगवत प्रेम की दिव्य प्रकृति को न जानते हुए अपने भौतिक भावों को प्रगति का सूचक मान बैठते हैं। इस तरह वे भक्ति की विधि को दूषित करते हैं। वे वैष्णव साहित्य के प्रणेता बनने की चेष्टा में शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जीवन की भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देते हैं। अपनी भौतिक धारणाओं के कारण वे अपने आप को दिव्य रसों के ज्ञाता के रूप में विज्ञापित करते हैं, किंतु वे भक्ति की दिव्य प्रकृति को नहीं समझते। न शन एक ने झनन मुन तीरे कवि छाश्वा झज भ्रीने काम बट्टग शब झतमानी झतनानी श्वेतत उछव छांडा छिलकी डगमि 97। न धनवन न जनवरी न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनीस जन्मनीश्वरे भवता धत्ते रहे तो कित्वई। 29। अनुवाद है जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पतली या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। शन छत्म नांडी भांटगी कवि मुंस्ती रक्त छत्ती एट्यांट्व कुछ कुशाक अपनी 70। धन जनवरी ना कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। 30। अनुवाद है कृष्ण, मैं आपसे न तो भौतिक संपत्ति चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर स्त्री या सकाम कर्मों का फल चाहता हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ज छिटे नटना शुन 8 बाटा जा चक्ति फान जशनाटव कटत मशनांग्री जीव अच्छबान 750। अति दैने पुनः मागे दासे भक्ति दान आप नारे करे संसारी जीव अभिमान। 31। अनुवाद अपने आप को भौतिक जगत का बद्ध जीव समझते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दीनतापूर्वक पुनः भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जाग्नि मनंत छन उजकिक नवरेक शंडिचश भांजती सटे छवाम बुठियो कुशंग्रा छब शोन शंक्षज खिड शुन्नी जहोनेक विच 672। अनंतनुज इडूर पत्तता मां विस्मय भवाम बुद्धौन कृपया तव पाद पड्डू स्थित धूलि सहसन विचिंतय। 32। अनुवाद हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। डांगांत निझा कांज घुने टच्छाम भाषाम अब जगना शन से शांत दी छवार गदव मांग अवक झी 77। तुमार नित्य दास मोह तोमा पासरिया पड़ियाचो भवान वे माया बद्ध हज। 33। अनुवाद मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु मैंने आपको भुला दिया है। अब मैं अज्ञान के सागर में पति हुआ हूँ और बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध हुआ हूँ। कुशी कबनी कंदवोटत क्षण शुनि जत्र 8 डाम बांगव भव कटतो चडाम बांध टब 78। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम तुम्हार सेवा करो तुम्हार सेवन। 34। अनुवाद आप अपने चरण कमलों की धूल के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतु की कृपा करें, जिससे मैं आपके सनातन सेवक के रूप में आपकी सेवा में लग सकूं। शुन 8 झजड्डी कशा एलना इहेन फेन रंग कुछ अच्छा छिछ बांधक दध्वनन नाम महीर 77। पुनः अति उत्कंठा दानिये हईल उद्गम कृष्ण ठाजी मागे प्रेम नाम सड्डीर्तन। 35। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु में सहनज दीनता तथा उत्कंठा का उदय हुआ। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रेमावेश में महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वे उन्हें सामर्थ्य दें। नगमन एक गिल्लन शांगरगना सशन एक शेलभल कवमाशिना शुनद कनिच्छे एक वशकरत ओय नांग थेष्टन 6 77।
नयन गलदश उधार्या बदन गद गद रुधाया गिरा, पुलकैर निचितम वपु, कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। 36। अनुवाद। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे? कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा? कौम शम विन आकर्ष छजिष्ठ जीवन उत्तवनज कवि वडन ट्यांटवत्यंत धन 71। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी बेतन मोरे देह प्रेम धन। 37। अनुवाद। 4 भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार करें और वेतन के रूप में मुझे भगवत प्रेम प्रदान करें। जमांडवाट वटन छडेल विट्याण सकुमन फेट वघन वियाण एहटा कटिक थैन शनन 77। रसांतरा विषय वियोग स्फुरण उदेग विषाद देने करे प्रल्पन। 38। अनुवाद। कृष्ण के वियोग के कारण महाप्रभु में उद्वेष, विषाद तथा दैन्य नामक विविध रसों का उदय हो आया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बोलने लगे। युभाषण चेक निटमडबन छकुबा शौरी शान श्रीडन उनांग्रेड एक क्षाणज नरवच भीवंत विश्वदशनेट 77। युगायत निमेषेण चश्लुषा प्रावृषायितम श्रूयताम जगत सर्व गोविंद विरहेन में 39। अनुवाद है। गोविंद, आपके वियोग के एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ। फेर घटस्फिम्ना यांग्र ऋण हलियोत्रम अब यर्यात्म चमक थोंग्र झलके जिटे मगन 80। उद्बेगे दिवस ना प्राय क्षण हेलग्रुगसम वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्षे नयन। 40। अनुवाद। उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता, क्योंकि हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है। निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई हैं। शभविंत विजनिटर भरनाई डाछेल भिडुवन जुबान अटन टशीट फू क्युनहन आगांग्र छीवन 89। गोविंद शदून यवे इलरत्तेहर भेवना तुषान लिपोड़े ग्रेन नागुरा जीवन। 41। अनुवाद। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही मंद अग्नि में जला जा रहा हूँ। कुझेम्पाजीन ईशैन आकबनेटच क्षतिकन मशी जकटच कुटच का फेट शक्रिरण 89। कृष्ण उदासीन है इला करते परीक्षण सखी सब कहे कृष्ण कर उपेक्षण। 42। अनुवाद। भगवान कृष्ण मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए हैं और मेरी सरेबियां कहती हैं, अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो। 3 उठ छक छिडिच शांत निर्मल झलझ जांड छाविक थमांत चछाव कवनिम फे 87। एत एक चिंतित राधार निर्मल हृदय स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। 43। अनुवाद। जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थीं, तब उनमें स्वाभाविक प्रेम के गुण प्रकट हो गए, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। छक्का छेज कशा एन टथिये विबश 7 छाव धक्षा छिच कबनिन फेफे 88। ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रौढ़ी विनय एक भाव एक ठाज करिल उदय। 44। अनुवाद। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन्य, उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो उठे। 7 अच्छांट वैजा शांत बन जखित झेलान जथी बम्बन जांद थोये इटियोक्टय शैफिन 86। एत भाव्य राधार मन अस्थिर रहिला सखी गण आगे प्रौढ़ी श्लोक ग्रे पड़िला। 45। अनुवाद। उस भाव में श्रीमती राधा रानी का मन शुद्ध था, अतएव उन्होंने अपनी गोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा। गर डांत थेडू दमडे दशनों फे फांत जिना शौक फे शाम्बरी दछूल का जाशेदन इहिना 87। से भावे प्रभु से ये लोक उचारिला ए लोक उचारिते तगुप आपने रहिला। 46। अनुवाद। भाव के उस उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह लोक सुनाया और ज्यों ही उन्होंने लोक पढ़ा, उन्हें लगा कि वे श्रीमती राधा रानी है। जाशिगा वा शौबा एक शिन्ह गांग जात नानांशा एक करता छुआ घशो उषा वा विल शाड़ुनन थन बजोग अंश छुजथव बाशे गग 81। आश्लेषे वा पाद्रता पिनष्ठ मामर्जनान मर्म हत्ता करोतु वा यथा तथा वा विद्धातुलम पट्टो मत प्राणनाथस्तु स एवना पर। 47। अनुवाद। अपने चरण अखमनों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ालिंगन करें या अपने पांवों तले कुचल डालें अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें, आखिर वे लंपट हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। 444 जानशी कुछ चर ए आजी
टरडटश मुशवाणी जानिश जा कटन जांडा माश किया बाटा हम एम ननन जान ट्रेंट बांज उनुशब छव दर्जदश बावथागे बाश 87 आमी कृष्ण पददासी ते हो रस सुख राशि आलिडिया करे आत्मसात किबाना देह दर्शन जारेन मोर तनुमन तबुते हो मोर प्राणनाथ 48 अनुवाद मैं कृष्ण के चरण अकमलों की दासी हूँ। वे दिव्य सुख तथा रुपए के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। यदि वे चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने सात्विक आत्मता का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार कर करते हैं। फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ हैं। जशीटड ऊन टघांत घटनत निकग किया जनवाम्बे कटत किया छुचार्थन श्यामांस 8 आथिग्नेश्वत को छक झन्नग्न 8 सखी है शुन मोर मनेर निश्चय किब्बा अनुराग करे कि बाद दुख दिया मारे मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नय 49 अनुवाद है सखी तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या दुख दे देकर मुझे मार डालें। छाजधि झान नांगरी गट्यांतवन उनुमन बावतमो छाशा था कलिगा छभवांट गटल्य शीजा जाम्बा मटन कटवजगीजा जैन आवी भेटनेर चांका एंड शून्य छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनुमन मोर सौभाग्य प्रकट करिया फूलाल सतोप ता सब बारे दे पीड़ा आमासने करे क्रीड़ा सेड नारी गणे देखाना 750 अनुवाद कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह वे मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अयों को पीड़ा पहुंचाते हैं। किया दर्द नफ्र बे श्रिये मकरशय जाना नांगरी शेन का बनली माश बाट फिटक्ष बन जा दगांज जान चदश कटत जीजा छयुटर जदश दमांत्र ओंग बांज सतर की बातें हो लंपट शट धृष्ट सकपट अन्य नारीगण करे साथ मोरे दित्ते मन है पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा तबुते हो मोर प्राणनाथ 51 अनुवाद अथवा चूंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर धृष्ट लंपट जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसीलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं। तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं। न भैती जाशन ए उच्चारण 5 जट अव्वा छीज मोण डीज जोश जांगाज छांज थरे 8 बांटव गणी छगना ए 45 छीज देन बशन जुन मंडे छु 44 त्यांत्र मुवर गुनासी ना गणी आपन दुख सब्बे वाजिच तार सुख आमार तात्पर्य मोरे ग्रदी दिया दुख तार हेल महासुख से दुख मोर सुख बर्ग 52 अनुवाद मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है। मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं, तो वे पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता नहीं करता, वह तो केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है और इसी उद्देश्य से वह विविध कार्यों में लगा रहता है। शुद्ध भक्त को सुख की अनुभूति करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता कि वह यह देखे कि कृष्ण सभी प्रकार से सुखी हैं। यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी बनते हैं, तो ऐसा भक्त उस दुख को सबसे बड़े सुख के रूप में स्वीकार करता है। किंतु जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं और जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता यथा प्राकृत सहजिए, वे अपने ही सुख को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनमें से कुछ कृष्ण के सुख में हिस्सा बटाकर स्वयं भोग करने की महती आकांक्षा रखते हैं। यह उन सकाम कर्मियों की मनोवृत्ति है जो कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करके इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं। 8 ये नांगरटन वान दह कुछ वांग्रु कटश जजुरु वांडव अभोज जे उथी घुड्डे छात्र थांगर्षधि नथ शगमान गांच क्षंटच क्षकनी जिजा कब नान डांटे कट तो मुसत्तर ग्रे नारी रेवा उछे कृष्ण तार रूपे सतृष्ण तारे नापा आहय दुखी हम उड़तार पाए पड़ी लजाग्रा डहाते धरी क्रीड़ा कराजा तारे करो सुखी 53 अनुवाद यदि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके साथ रमण करना चाहते हैं, किंतु दुखी रहते हैं कि वे उसे नहीं पा सकते, तो मैं उसके पांवों पर गिरकर उसका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ। कांडा कुटक कट्टाण्य कुछ क्षांग जलडाम्ब
जुषेशांग्र छाम फुन छथरुनटम यशाट्यांगी कटमान कुछांटजुष शौन छांट घान सन्माषण 78। कांता कृष्णे करे रोष कृष्ण पाए संतोष सुख पाए तारण भर्त्सने ब्रथा ग्रोग्य करे मान कृष्ण ताते सुख पान छाड़े मान अल्प साधने। 54। अनुवाद जब कोई प्रिया गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो कृष्ण अत्यंत तुष्ट होते हैं। निसंदेह जब उनकी ऐसी गोपी द्वारा भर्त्सना की जाती है तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह उपयुक्त ढंग से अपना गर्व प्रदर्शित करती है और कृष्ण उस मुद्रा का आनंद लूटते हैं। तब वह कुछ प्रयत्न के बाद अपना गर्व छोड़ देती है। मरे नांगरी जोटक टक कटन कुकमर वाशान झांटन उयु कुट्टच कट्टत भियट्वाओ निरुमूते मानदन कांज शाजुक छांगन गिनत्वांज कृटकन गांव छांडटिक जदाये 77। से नारी जी ये केने कृष्ण मर्म व्यथा जाने तबु कृष्णे करे गाढ़ रोष निज सुखे माने काज पड़कतार शिरेवाज कृष्णेर मात्र चाहिए संतोष। 55। अनुवाद जो स्त्री जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी वे उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है, ऐसी स्त्री क्यों जीवित रहती है? वह अपने ही सुख में रुचि लेती है। मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ। उसके सिर पर वज्ञ गिरे, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण का सुख चाहती हैं। तात्पर्य जो भक्त केवल अपनी ही इंद्रिय तृष्टि से तुष्ट होता है वे निश्चय ही कृष्ण सेवा से पतित हो जाता है। भौतिक सुख से आकृष्ट होने के बाद वह प्राकृत सहजियों का साथ कर लेता है जो अभक्त माने जाते हैं। 8 यटोन दमांतर कट चटस कुटकन कटतमत डांटब कुछ यांटत कट झडिलाम घुद्दे छात्र घटत याचन वांदव दणट वोजमी शर्षण उदयटा बांग मृत्यत्रौ इलांग साथ मरे गोपी मोर करे द्वेषे कृष्णेर करे संतोषे कृष्ण ग्रारे करे अभिलाष मुह तार घरे ग्रा तारे सेवो दासी हज तब्बे मोर सुखेर उल्लास। 56। अनुवाद यदि मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी कृष्ण को तुष्ट करती है और कृष्ण उसे चाहने लगते हैं तो मैं उसके घर जाने में नहीं हिचकूंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। कुछ ही विद्धज्ञ जबनी शेजित्वांबित वांगनी शैडिनाम भी कल्लाट ववागंत टमवा रुडिंजरिचत्न शच्छी सौग मानशिल ग्रीक शैदी जो 6 टकल बूथ दिन तकवा और 1 कुष्ठी विप्रेर रमणी पतितनता शिरोमणि पति लागे कैलावेश यार सेवा स्तंभिल सूर ब्रेर गति जी आयल मृतपति तुष्ट कैल मुख्य तिन देवा। 57। अनुवाद कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए एक वेश्या की सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया। इस तरह उसने सूर्य की गति रोक दी, अपने मृत पति को जीवित किया और 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को तुष्ट किया। तात्पर्य आदित्य पुराणों मार्कंडेय पुराण तथा पद्म पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, किंतु जिसकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारिणी तथा सती थी। वह ब्राह्मण एक वेश्या के साथ संभोग करना चाहता था, अतएव उसकी पत्नी उस वेश्या के पास गई और उसकी दासी बन गई, जिससे उसके पति की सेवा के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो। जब वह वेश्या उसके पति के साथ संभोग के लिए तैयार हो गई तो वे सती अपने कोढ़ी पति को उसके पास ले आई। जब उस कोढ़ी पापी ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के सतीत्व को देखा तो उसके पापमय मनोभाव बदल गए, किंतु घर आते समय उसका शरीर मार्कंडेय ऋषि के शरीर से स्पर्श कर गया, जिन्होंने उसे सूर्योदय के साथ मर जाने का शाप दे दिया। वह स्त्री अपने सतीत्व के कारण अत्यंत बलशाली थी, अतएव जब उसने शाप के विषय में सुना तो उसने सूर्योदय को रोकने का व्रत लिया। अपने पति की सेवा करने के प्रबल निश्चय के कारण तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे यह वर दिया कि उसका पति स्वस्थ हो जाए और जीवित हो उठे। यह दृष्टांत यहाँ पर इस बात पर बल देने के लिए दिया गया है कि भक्त को केवल कृष्ण की तुष्टि हेतु निजी स्वार्थ के बिना अपने आप को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ तुबाऊ झोवन कुछ त्यांतोंगेशन कुक हमांग थॉट नेम शकांग झत्य 6 शंट वधट्री टमवा कबरी मुखट थिट्यांत बटर शान 770। कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर प्राणेर प्राण हृदयोपरिधरों सेवा करे सुखी करो एड़ मोर सदा रहे ध्यान। 58। अनुवाद कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे जीवन के धन हैं, निसंदेह वे मेरे प्राण के भी प्राण हैं, इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसी पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है। 8 अंत जोश टम बटन कुटकतमुश
मनात्म वौडक्टरक्षटरक्षलान कुक्त मांटव कांड कबने ही कटष्ट मांटे थोट नष्टनी 8 था अंश हाजी खलिभान 787 मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख सड़ में अतएव देह दे दान कृष्ण मोरे कांता करे कहे मोरे प्राणेश्वरी मोर हर दासी अभिमान 59 अनुवाद मेरा सुख तो कृष्ण की सेवा में है और कृष्ण का सुख मेरे साथ संयोग में है, इसीलिए मैं अपना शरीर कृष्ण के चरण कमलों पर दान देती हूँ। वे मुझे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करके मुझे सर्वाधिक प्रिय प्रिया कहकर पुकारते हैं, तभी मैं अपने आप को उनकी दासी करके मानती हूँ। कांटम्बा जुष्युत्र मजम देष्टच जुषुत छांटच मारणशी नजीटांग ज्ञांगी नांगरांग शति खिड़ी चयुषार टम्बांग बम छी 8 जवां कटंत जी जछी बानी 70 कांत सेवा सुखपूर सद्भम हेते सुमधुर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुराणी नारायण हृदय स्थिति तबुपाद सेवाय मति दैश सेवा करे दासी अभिमानी 60 अनुवाद मेरे प्रेमी की सेवा सुख का घर है और प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। इसका प्रमाण लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वे नारायण के हृदय पर निरंतर रहते हुए भी उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं। इसीलिए वे अपने आप को दासी मानती हैं और उनकी निरंतर सेवा करती हैं। थेजाशाद वहन विचक्त टत नकंड जा चांटग नॉइट्योन ब्रांग डछांटव गन नटड़ खिल गांडृत कांट शंत्रहजन शंत क्षजन आया 70 एड राधार वचन विशुद्ध प्रेम लक्षण आस्वादे श्री गौराय भावे मन नहे स्थिर सात्विक व्यापे शरीर मन देह धरण नगराय 61 अनुवाद श्रीमती राधा रानी के ये कथन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आस्वादन किए गए शुद्ध कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उस प्रेम आवेश में उनका मन अस्थिर रहता था, उनके सारे शरीर में दिव्य प्रेम के विकार व्याप्त हो जाते और वे अपने शरीर तथा मन को धारण नहीं कर पाते थे। बज्जत विचक्तथंत दयनाम्बु मचटा शब जांडा जुटथंत गांडी नांडी भक्त मदर्थंब झानाटक टन्नाटक थंदू टैकना थे दक्कोट शत्र दैकला जाटर शव निर्वक्ष 79 जेर विशुद्ध प्रेम ग्रेन जाम्बू नधेम आत्मन सुखेर ग्रहण गंध से प्रेम जाना ते लोके प्रभु कैलाइडे लोके पदे कैला अर्थर निर्बंध 62 अनुवाद वृंदावन में शुद्ध भक्ति जाम्बू नदी में सुनहले कण के समान है। वृंदावन में निजी इंद्रिय तृप्ति का अंश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही शुद्ध प्रेम को इस भौतिक जगत में विज्ञापित करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने पिलाय लोक लिखा है और उसकी व्याख्या की है। तात्पर्य यहाँ जिस श्लोक का उल्लेख किया गया है वह श्लोक 47 है, जो कि शिक्षापटक का 8वां श्लोक है। अशगच्छ गशन ठंडू छावा विदेश थनांत थे कबलीन आउडत धोंग शेगा 77 एड मत महाप्रभु भावाविष्टहा प्रलाप करेला तत्त श्लोक पढ़िया 63 अनुवाद इस तरह प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह बोलकर उपयुक्त लोक सुनाए। शूट व जड्डेट कबनी टनांटक शिका ऐलान जग जड्डेट थोटकन ये अर्थ जा शटन जाम राक्तिना 78 पूर्वे अष्टे लोकरी लोके शिक्षा दिला से अष्ट श्लोकेर अर्थ आपने आस्वादिला 64 अनुवाद महाप्रभु ने पहले इन 8 लोकों की रचना सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए की थी। अब उन्होंने स्वयं इन लोकों के अर्थ का आस्वादन किया, जिन्हें शिक्षापटक कहा जाता है। थैंडू बिक्राडिघी ऑक्टई भटप खट्टम कुटक तरथम्ब छक्ति छांगन वांदफ फेटन की 73 प्रभु शिक्षापटक के लोक ग्रेड पढ़े सुने कृष्णे प्रेम भक्ति तारबाड़े दिने दिने 65 अनुवाद यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित इन शिक्षापटक के लोकों को सुनाता या सुनता है तो कृष्ण के प्रति उसका प्रेमावेश तथा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। यश तशिष शंडु लकांगे मम्मूज भौंझीज नोन आछाव एछांग ट्युषडगन जखित 77 ब्रह्मप्य प्रभु कोटि समुद्र गंभीर नाना भाव चंद्र उदय न स्थिर 66 अनुवाद यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु करोड़ों समुद्रों के समान गहन तथा गंभीर हैं, किंतु जब उनके विविध भावों का चंद्रमा उदय होता है तब वे अस्थिर हो जाते हैं। 8 मटन तव छांग टच टांटगन मांटक टयडे जाज करनी ब्रिटिश 71 में छांटव दशनी कबिग्रा शेठन जड़े टन छावांटवटन कटवन जाम बांटन 77 ज्रेड ग्रेह लोक जयदेव भागवते रायर नाटके गृह आर करनामृते 67 सेड भावे श्लोक करिया पठने से भावावेशे करेन आस्वादने 68 अनुवाद जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु जे देवकृत गीत गोविंद श्रीमद् भागवत
रामानंद राय कृत जगन्नाथ बल्लभ नाटक तथा बिल्व मंगलवार ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत के श्लोक पढ़ते, तब वे उन्हें लोकों के भावों से अभिभूत हो उठते। इस तरह वे उनके तात्पर्यों का आस्वादन करते। घाम फ्ले तजमव अटक छलो नाम बी किटल कुछ वम जान जाम तग छुच्छे वकू मटन 77 द्वादश वत्सर अच्छे दशा रात्रि दिने कृष्ण रस आस्वादे दुर्बंधु सने 69। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु 12 वर्षों तक रात दिन ऐसी अवस्था में रहे। उन्होंने अपने दोनों मित्रों के साथ उन्हें लोकों के अर्थ का आस्वादन किया, जो कृष्ण भावनामृत के दिव्य आनंद तथा रुपए के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मे जयनो नावम जाशेट खबड़ जड्डू स्वप्तन वर्णी नानशी शौन झड़ 10 सेठ सब लीला रस आपने अनंत सहस्त्र वदने वर्णय नाहि पान अंत 70। अनुवाद 1000 मुखों वाले अनंत देव भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य आनंद का वर्णन करते हुए अंत नहीं पाते। जो वृक्षयुग धीटकांडाश शौटवर्निक्ष दंडा छांज अकबगार्था शीजाशना टर्नोशीटड 15 जीव क्षुद्र बुद्धि कौन ताहा पारे वर्णते दंडा तार एक स्पर्शी आपना शोधी थे 71। अनुवाद तो भला एक सामान्य जीव अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा किस तरह ऐसी लीलाओं का वर्णन कर सकता है, फिर भी मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए उनके एक कण को छूने का प्रयास कर रहा हूँ। गच्छिचडो गच्छ थनांग नोंडिशाजावांत में जब वर्मित स्थट डगमुवेराज 19 व्रतचेष्टा ग्रत प्रलाप ना ही पारावार से ही सबवर्णित ग्रंथ था सुविस्तार 72। अत अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों तथा उनके उन्माद के शब्दों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उन सबों का वर्णन करने से इस ग्रंथ का कलेवर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सुन रनवन फांज कम शेम टयन ऑन आवर्निन मडे जब नीनांग जाम्भी मूब गाम दैकन 17 वृंदावन दास प्रथम ग्रेलीला वर्णिल सेठ सब लीलार आमे सूत्र मात्र कैल 73। अनुवाद श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का सर्वप्रथम वर्णन किया है, उनको मैंने केवल संक्षिप्त में दे दिया है। डी वाकच्छ जवट गंगे मद छक्रटश कशनी नीनांग वाच तलथंद छशाशी वामफिन 14 तार्त्यक अवशेष सड़क्षेपे कहेल लीला बाहुलल ये ग्रंथ तथापि बाड़िल 74। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है, केवल उनका वर्णन मैंने अति संक्षेप में किया है, तो भी ये दिव्य लीलाएं इतनी अधिक हैं कि इस ग्रंथ का कलेवर बढ़ गया है। उछवमयी जब नीना नाशांत्रिवर निवांटव जजाछिक अब निर्मुनो नांटक कबले मकांट 17 अतएव से इस अब लीला ना पारे वर्णि बारे समाप्ति करिल लीला के करी नमस्कारे 75। अनुवाद चूंकि सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर पाना असंभव है, इसलिए मैं यह वर्णन समाप्त करूंगा और उन्हें सादर नमस्कार करूंगा। यह किछु कड्डिल डिफिनन अड्डे जनुमांट शटव शांत जाम्भ्रोष्ण 17 मरे किछु काहिलुए दिग्दर्शन एड अनुसारे हबे तार आस्वादन 76। अनुवाद मैंने जो कुछ कहा है वह मात्र संकेत है, किंतु इस संकेत का अनुसरण करने पर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। थेडु गंडीवनीन आमाशांजलिवुवेक्ष युक्षिथंट व नांडिछांट नाशाम्बी वर्णित 11 प्रभुर गंभीर लीला ना पारि बुझते बुद्धि प्रवेश नाही ताते न पारिवर्णिते 77। अनुवाद मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत गंभीर तथा अर्थपूर्ण लीलाओं को नहीं समझ सकता, मेरी बुद्धि उनमें प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं उनका उचित रीति से वर्णन नहीं कर सका। जब तथा जंद्वकटवन तब लिग्मा छमन कैडना एच्छत ने वर्णन टरेक्लू जगान शनन 17 सब श्रोता वैष्णवेर वंदियाचरण चैतन्य चरित्र वर्णन कैलु समापन 78। अनुवाद अपने समस्त वैष्णव पाठकों के चरण अकमलों में सादर नमस्कार करके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का यह वर्णन समाप्त करूंगा। जंकांग अनड छांटच टेरटच क्षंति भ गात्र शक शिक्षिक छच कट्ट जान त्यशन 157 आकाश अनंत ताते ग्रह छे पक्षीगण ग्रार ग्रत शक्ति तत्करे आरोहण 79। अनुवाद आकाश असीम है, किंतु अनेक पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ऊंची से ऊंची उड़ान भरते हैं। जेड बशंभंडुव नीना नांडे 7 बशास जीव शसात गटकवा मगाचणांत वर्णिवांश 70 ऐच्छे महाप्रभु लीला नाहि और पार जीव हस के बासमय पारे वरुण्य बार दबल डंडा 80। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं असीम आकाश के समान हैं, तब भला कोई सामान्य जीव उन सब का वर्णन कैसे कर सकता है। यहाँ विजुक्षज्ञ गंडी उठ छक वर्बिलों
जम्मुदत्त बट्ठाठ्यंथा कर्ण छूटनु 740 वत बुद्धिर्गति ततेक वर्णिलूं समुद्रेर मध्यग्रेन एक कर्ण छुड़लूं 81। अनुवाद मैंने अपनी बुद्धि भर उनका वर्णन करने का प्रयास किया है, मानो मैं महासागर के बीच में एक बूंद का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नीयू आनंद कुशो शामज बुंदन तवनज एडना नीनांग की कांज 79। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलायत्ते हो है नाद्य व्यास 82। अनुवाद वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में आदि व्यास देव हैं। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद के सारे लेखक जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं तथा जिन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास किया है, व्यास सहर्ष माने जाने चाहिए। चैतन्य लीला का वर्णन करने में श्री वृंदावन दास ठाकुर आदि व्यास देव हैं और अन्य सारे भक्त जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वे भी व्यासदेव कहलाए जाने चाहिए। प्रमाणित गुरुवार भी व्यास का प्रतिनिधि होने के कारण व्यास कहलाता है। ऐसे गुरुवार के जन्मदिन की पूजा करना व्यास पूजा कहलाता है। उज्जीज जानटज्ञप्तशी जबनीनांग आछाज ऊषा भी जगलन नरनिग्राशम फेटलन जान 477। तार आगे यद्यपि सब लीलार भांडार तथापि अल्पवर्णीय छाड़िलेन आर 83। अनुवाद यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपनी सीमाओं के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा भंडार था, किंतु उन्होंने अधिकांश को छोड़कर केवल अल्पांश का वर्णन किया है। 8 ये किछु वर्णनो मच्छ जद छक्रष्ट कबेगा निशित माशॉट वन छद ब्राशी ग्रांड चछन निशिशग्ना 78। गृह किछु वर्णिलों से संक्षेप करिया लिखते ना पारेन तबु राखिया चैन लिखिया 84। अनुवाद मैंने जिस अंश का वर्णन किया है वे वृंदावन दास ठाकुर द्वारा छोड़ दिया गया था, किंतु उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन न करने पर भी हमें एक सारांश प्रदान किया है। करणाभमन्नटन चटश निशिषगंटच क्षांटन आंटन मंडे वतन झूम तमदेश भशमांदन 77। चैतन्य मरलेते हो लिखियाचे स्थाने स्थाने सेड वचन शुन सेड परम प्रमाणे 85। अनुवाद उन्होंने चैतन्य मंगलवार चैतन्य भागवत नामक अपनी पुस्तक में अनेक स्थलों पर इन लीलाओं का वर्णन किया है। मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पुस्तक को सुनें, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। जट छकट कशनी विच्छांजन आयांग प्रशंसन व्याम्बिशा टवचकांज कबने वर्णटन 477। संक्षेपे कहेलूं विस्तार नागराय कथने विस्तारिया वेद व्यास करिबवर्ण ने 86। अनुवाद मैंने बहुत ही संक्षेप में लीलाओं का वर्णन किया है, क्योंकि उनका पूरी तरह से वर्णन कर पाना मेरे लिए असंभव है, किंतु भविष्य में वेद व्यास उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। करईडना भमटन देशान निशिश्वान टचक्षा आंटन खांटन जक्षा कटश्न जांट काम कबनित वर्णदना 71। चैतन्य मरले हालिकियाचे स्थाने स्थाने सत्य कहेन आगे व्यास करिब वर्णन दबलडंडा 87। अनुवाद चैतन्य मंगलवार में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थानों पर यह यथार्थ सत्य लिखा है कि भविष्य में व्यासदेव इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तात्पर्य आगे व्यास कारिब वर्ण ने कथन चैतन्य भागवत के एक श्लोक आदि खंड अध्याय 1 श्लोक 180 जैसा है, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं शेष खंड चैतन्य अनंत विलास विस्तारिया वर्णित आचैन वेद व्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं का वर्णन भविष्य में व्यासदेव द्वारा किया जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये कथन यह सूचित करते हैं कि भविष्य में व्यासदेव के अन्य प्रतिनिधि भगवान चैतन्य की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य परंपरा में कोई शुद्ध भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है वे व्यासदेव का प्रतिनिधि समझा जाता है। क्या स्नानी नाम बूझ भिक्खु ए उक्षांक्षी अभान जुस्नर का श्वांति छबनी दर्द टाइक्लाशान 77। चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्धाब्धि समान तृष्णानुरूप झारी भरते हो केलापान 88। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की अमृतमयी लीलाओं का सागर क्षीर सागर के समान है। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी तृष्णा के अनुसार अपनी झारी पात्र भरी और उस सागर से पान किया। दासवांत्रिट व बांघूच की छूटर मांट जला उठ छटक छलत निंदर्शक छुज छाट्यांत तड़म 74। तार झारी से शामृत की छुमोरे दिला तते के भरिल पेट तृष्णा मोर गेला 89।
अनुवाद वृंदावन दास ठाकुर ने जो भी दुग्ध उच्छिष्ट रूप में मेरे लिए छोड़ा है, वह मेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त है। अब मेरी तृष्णा पूरी तरह से बुझ गई है। उभी अर्चिक्री उच्स्व शब्द जिग्राजरायनी प्यटच जुकांग्र शिड्ममूद छद भानी 40 हजटच जाम्भिया कर्ण घूचटिनुनी नाज डजुड लोंत जा आनिष्ठन नीनांग विछांत 70 अम्मी अतिशुद्र जीव फसली राजराट उनी सिगरेचे तृष्णाय पे समुद्रेर पानी 90 तैचे अमे कर्ण छुड़ियों लीलार एड दृष्टांते जाने प्रभुर लीलार विस्तार 91 अनुवाद में छोटी लाल चोंच वाले पसली की तरह एक नगण्य जीव हूँ। जिस तरह यह पसली अपनी तृष्णा बुझाने के लिए समुद्र का जल पीता है, उसी तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के समुद्र में से केवल एक बूंद का स्पर्श किया है। इस उदाहरण से आप सब समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कितनी अपार विस्तीर्ण हैं। जाम्भिनिशी चार बिका कबरी झानुभान जांगांग्र बंत्रेज कांश उड़नी जान 49 आम लिखे यह मिथ्या करी अनुमान हमार शरीर का पुतली समान 92 अनुवाद में यह निष्कर्ष निकालूं कि मैंने लिखा है तो यह गलत ज्ञान है, क्योंकि मेरा शरीर तो कठपुतली के समान है। युक्त वांजु जाम्भिझक वशीन दर्शांटन गटमा वुक्षी बद्धुदमांथित 77 वृद्ध जर आतुर अमे अंध बधिर हस्त वाले मनोबुदर्धी नहीं मोर स्थिर 93 अनुवाद में वृद्ध हो गया हूँ और असामर्थ्य से सताया हुआ हूँ। मैं लगभग अंधा तथा बहरा हूँ। मेरे हाथ कांपते हैं और मेरे मन तथा बुद्धि अस्थिर हैं। नाम टवांगे अच छलिट अचवामिट आशांजी शर्तिलांग भीजा कांकुन जाम्बी फेटन बली 48 नाना रोज पस्त चलिते वसिते ना पारी पद रोग पीड़ा व्याकुल रात्रि दिने मरी 94 अनुवाद अनेक रोगों से ग्रस्त होने के कारण न तो मैं ठीक से चल पाता हूँ, न ठीक से बैठ पाता हूँ। मैं सदैव 5 प्रकार के रोगों से व्याकुल रहता हूँ। मैं दिन या रात में किसी भी समय मर सकता हूँ। शूर्ध्वथेट विशेष कब निगरांडी निटवन छशानी निशिट्य छंदेशनस कांगन 47 पूर्व ग्रंथे यहा करियाची निवेदन तथापि लिखे शून्य हार कारण 95 अनुवाद में पहले ही अपनी असमर्थताओं का लेखा जोखा दे चुका हूँ, किंतु फिर भी मैं लिख रहा हूँ। इसका कारण आप लोग कृपया सुने। ली शाविन ली देखचना थी मच्छानन्न ली अटच ली छज जांट लिए थोजरियुंत 77 भी अकश थी कश ली मरनांडन थी घुनांत शान लील कली जौव छतनन 71 ईशन मवांत छतक कुशोंग्र टल शांगर आंगांटव जाव धक छगम दक्षट शेजछि कुशो कटव 870 श्री गोविंद श्री चैतन्य श्री नित्यानंद श्री अद्वैत श्री भक्त आर श्री श्रोत्रिवुंड 96 श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ दास श्री गुरु श्री जीव चरण 97 यह सबार चरण कृपाया लेकाय आमारे आर एक आय ते हो अति कृपा करे 98 अनुवाद में यह ग्रंथ श्री गोविंद देव श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य अन्य भक्तगण तथा इस ग्रंथ के पाठकगण एवं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी अपने गुरुवार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा से लिख रहा हूँ। एक अन्य परम पुरुष ने भी मुझ पर विशेष कृपा की है। लो बर्ण भौशांत बांटे टल शांग्र जांज कसी दंडा कड़िक्षण आयुज जांग्र छयुज तिष्मा भीज 44 श्री मदन गोपाल मुरेली काय आज्ञा करी कहे तेना ट्रुयाए तब रही तेना पारी 99 अनुवाद वृंदावन के श्री मदन मोहन अर्चा विग्रह ने मुझे आदेश दिया, जिसके कारण मैं यह ग्रंथ लिखने को बाध्य हुआ। यद्यपि इसको प्रकट नहीं करना चाहिए था, किंतु मैं प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मौन नहीं रह सकता। ना कटिंग दबांत कुछ क्षाट ताण्य एड़ कलंगिनी वनी दथाचा ना कब्न्यत्यांत 000 ना कहिले है मोरकृत गंता दोष दम्भ करी बलि श्रोता ना करे रोष 100 अनुवाद यदि मैं इस बात को प्रकट न करता तो मैं भगवान के प्रति अकृतज्ञता का दोषी होता। इसीलिए हे पाठकों, आप लोग मुझे अधिक गर्वित मानकर मुझ पर रुष्ट ना हो। 8 डांगरा मवागे छतनन शूनी कजलीनु तनसम वांटढ़ना नीन आंदल ठिछुनेशन 505 तोमा सबार चरण धूली करीनु वंदन ताते चतय लीला हेल ग्रे के छुलिखन 101 अनुवाद क्योंकि मैंने आप सबों के चरण अकमलों की वंदना की है,
इसीलिए मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो कुछ लिखा है वह संभव हो पाया है। सात टव जझानोन अभ्याटनत कबनी जनवाण जनवाण ने कटन शाडे निनांत्र जाम्बराय 509 ए बे अंत्य लीला गणेर करी अनुवाद अनुवाद कैले पाए लीलार आस्वाद 102 अनुवाद। अब मैं अंत्य लीला की समस्त लीलाओं को दोहराता हूँ क्योंकि ऐसा करने से मैं उन लीलाओं का पुनः आस्वादन कर सकूंगा। थैशेक्षम वेश छट्टू दशंत्र बिछी गभिनन उआज मठा छुन्हे माणेटकन विधान 11007 प्रथम परिच्छेदे रूपेर द्वितीय मिलन तार मध्य दुईनाट केर विधान अरवर्ण 103 अनुवाद। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि रूप गोस्वामी किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से दूसरी बार मिले और किस तरह महाप्रभु ने उनके दो नाटकों विदग्ध माधव तथा ललित माधव को सुना। छाज बट्ठा शिवानंत मटन को छुक जांडेना थर्ड जांटव कुछ कशंडब भुकच कबनिनो 008 तार मधे शिवानंद सड़े कुकुराइला प्रभु तारे कृष्ण कहा जा मुक्त करिला 104 अनुवाद। इसी अध्याय में शिवानंद सेन के कुत्ते की घटना का भी उल्लेख है जिससे महाप्रभु ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण कराया और इस तरह वे कुत्ता मुक्त हो गया। ए जीता टर्षा छडतिष्टंठ मुकबनांडिला लिखने उवांग घटथा शिवानटनत जांकर 007 द्वितीय छोट हरिदासे कराइला शिक्षण तार मधे शिवानंदेर आश्वर्ग दर्शान 105 अनुवाद। दूसरे अध्याय में महाप्रभु ने शिक्षा देने के उद्देश्य से छोटे हरिदास को दंड दिया। इसी अध्याय में शिवानंद सेन के अद्भुत दर्शन का वर्णन भी है। उड्डीट्य शब्द तंचमवगशनाथवनच 7 फ्लड बाण वश्याशिटैगनाथैडटव वांका 7007 तृतीय हरिदासेर महिमा प्रचंड दामोदर पंडित कैला प्रभुरे वाक्य दंड 106 अनुवाद। तीसरे अध्याय में हरिदास ठाकुर की प्रचंड महिमाओं का वर्णन हुआ है। इसमें इसका भी उल्लेख है कि दामोदर पंडित ने किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की। थंदुनांत बन कांड इतिराम कतिन अनांत मनगशनीश 001 प्रभु नाम दिया कैला ब्रह्मांड मोचन हरिदास करिला नामेर महिमा स्थापन 107 अनुवाद। इस तीसरे अध्याय में इसका भी वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह ब्रह्मांड को भगवान का पवित्र नाम प्रदान करके हर एक का उद्धार किया। इसमें इसका भी वर्णन है कि हरिदास ठाकुर ने अपने व्यावहारिक दृष्टांत से किस तरह पवित्र नाम की महिमा की स्थापना की। ए जुटर्ष ई मन्नाजटनम श्रीग्रशिलन छठ जांग छट्टचनीज कलिन आजन कणे 007 चतुर्थे श्री सनातनेर द्वितीय मिलन देह त्याग तार करिला रक्षण 108 अनुवाद। चौथे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की द्वितीय भेंट तथा सनातन द्वारा आत्महत्या किए जाने से महाप्रभु द्वारा उन्हें बचाने का वर्णन हुआ है। तैरणा बांटनव शुटकला शतीकरणे अम्फी मश्यर्नजिग्वांशन 8 भोला वंशन 007 ज्येष्ठ मासेर धूपे तारे केला परीक्षण शक्ति सग्यारिया पुनः पाठाइला वृंदावन 109 अनुवाद। चौथे अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि ज्येष्ठ मास मई जून की धूप में सनातन गोस्वामी की किस तरह परीक्षा ली गई और तब उन्हें शक्ति प्रदान करके पुनः वृंदावन भेज दिया गया। शेत टब थम्फुन बिद्धे थे छू कुशा कब नीना टांग घांगा कुछ कशा छांटत खू माडेन आ 050 पर्णम में प्रद्यम्न मिश्रे प्रभु कृपा करिला राय द्वारा कृष्ण कथा तारे सुनाइला 110 अनुवाद। पांचवें अध्याय में बताया गया है कि महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र पर किस तरह कृपा की और रामानंद राय से उसे कृष्ण कथा सुनवाई। ढांव बट्ठा वशान विसर्गवित नानक फेटशकन अकष्ट थोगाणी एकना विदित बस्थे शांशन 000 तार मधे बाडराल कविर नाटक उपेक्षण स्वरूप गोसाजी कैला विग्रहेर महिमा स्थापन 111 अनुवाद। इसी अध्याय में यह भी वर्णन किया गया है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक बंगाली कवि के नाटक को अस्वीकार करके किस तरह अर्चा विग्रह की महिमा की स्थापना की। गदय भृगुनांशनांश थैडुटव श्रृंगलान निजानन न जांगराक्षणाम अक्षव न जब देखना 004 नोट षष्ठे रघुनाथ दास प्रभुरे मिलिला नित्यानंदा ज्ञाय चिड़ा महोत्सव कैला 111 अनुवाद। छठे अध्याय में रघुनाथ दास गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट का तथा नित्यानंद प्रभु के आदेश पर चिड़ोड़ा उत्सव संपन्न किए जाने का वर्णन हुआ है। पाटबांड चबक्षिंग 6 डांटे जगर्शन शोवर्शन खिला आंगनाऊ आंट शिल 557 दामोदर स्वरूप ठाजे तारे समर्पिल
गोवर्धन शिला, गुजामाला तारे दिल। 113। अनुवाद। उस अध्याय में यह भी बताया गया है कि महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रख दिया और उन्हें गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर तथा घुंघुची छोटे शंख की माला प्रदान की। जर्शय शब्दिटस छठु वल्लभ छठ शिवशिनन नाना भटच दग्नाछांग गर्व शछन 508। सप्तम परिच्छेदे वल्लभ भट्टेर मिलन नाना माते कैलात आर गर्व खंडन। 114। अनुवाद। 7वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की वल्लभ भट्ट से भेंट का तथा अनेक प्रकार से उसके मिथ्या गर्व के खंडन का वर्णन हुआ है। जडेचम बांगशनत शुत्रौन जाम्बंभन डीम छटे कन ठंडू छिकला मटकांघन 0275। अष्टमें रामचंद्रपुरी आगमन तार भय कैला प्रभु भिक्षा सजलेचन। 115। अनुवाद। 8वें अध्याय में रामचंद्रपुरी के आगमन तथा उनके भय से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भोजन में कमी करने का वर्णन है। नवदब तशोशिबा षंडनांग रक्तियां छन बिणैट छन चनांग थे ढवशोजेन जनवरी 007। नवमें गोपीनाथ पटनायक मोचन त्रिजगतेर लोक प्रभुर पायल दर्शन। 116। अनुवाद। 9वें अध्याय में गोपीनाथ पट्टनायक के उद्धार का तथा तीनों लोकों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का उल्लेख है। एवं टब कशिलिकटिकेट जा शांडल जांधव षण्डिक छब छांडी निव जाजन 001। दशमें कहलो भक्त दत्ता स्वादन राघव पंडितेर ताहान झालिर साजन। 117। अनुवाद। 10वें अध्याय में मैंने यह बताया है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों द्वारा दिए हुए भोजन का आस्वादन किया और इसी के साथ मैंने इसका भी वर्णन किया है कि राघव पंडित की थैलियों में तरह तरह के प्रसाद किस प्रकार सजाए गए थे। उवांत मठांत भाविलक तटैकना क्षत्रिय कन अम्बघट्ठा क्षत्रियवृक्षाज वर्णन 0500। तार मध्य गोविंदेर कैला परीक्षण तार मध्य परमुंडा नृतेर वर्णन। 118। अनुवाद। इसी अध्याय में महाप्रभु द्वारा गोविंद की परीक्षा लिए जाने का तथा उनके द्वारा मंदिर में नृत्य किए जाने का वर्णन हुआ है। अकांट श्गैणाम टांकुट तत् निर्योव छूकु वाजना गांट लथा डेला तत् नौत छश्विवा 007। एकादशे हरिदास ठाकुर हिरगेरण भक्त वात्सल्य ग्राह देखायला गौर भगवान। 119। अनुवाद। 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर के तिरोधान का तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भक्तों पर स्नेह किए जाने का वर्णन है। छाप्तंगन सशेनतावनटनंत क्रीडल छक्षण निछानन ट्राइक्लाशिवान अडनल नट श्याम फन 040। द्वावशे जगदानंदेर तेलभण नित्यानंद कैलाश शिवानंदेर तारण। 120। द्वावशे जगदानंदेर तेलभण नित्यानंद कैलाश शिवानंदेर तारण। 120। अनुवाद। 13वें अध्याय में जगदानंद पंडित के मथुरा जाने और लौटने का तथा संयोगवश श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक देवदासी युवती द्वारा गाए गए गीत के सुने जाने का उल्लेख हुआ है। वथुन आंच छड़ियांटर अंछाशंडी बिलन फिर दांटव कुशा कबरी शौरठीडिनावरण शावन 049। रघुनाथ भट्टाचार्य ग्रेर ताहाडे मिलन प्रभु तारे कृपा करि पाठाइला वृंदावन। 122। अनुवाद। इसी 13वें अध्याय में रघुनाथ भट्ट की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट और महाप्रभु की अहेतु की कृपा से उनके वृंदावन भेजे जाने का भी वर्णन है। एछजुहट निटिक कांबन जांगड वर्णन तीव्र दशा थेडुव भंत गनावन मनवन 047। चतुर्दशे दिव्य उन्माद आरंभ वर्णन शरीर यथा प्रभुर मन गेला वृंदावन। 123। अनुवाद। 14वें अध्याय में महाप्रभु के दिव्योन्माद के प्रारंभ का वर्णन है जिसमें उनका शरीर तो जगन्नाथपुरी में रहता किंतु उनका मन वृंदावन में होता था। जांट बदशत ठंडुन भिश्र घांट तुषेन जदि जखने वांशे जन उछांटवन 6 एशेथ 024। तार मध्य प्रभुर सिंह द्वारे पतन अस्थि संधि त्याग अनुभावेर उद्गम। 124। अनुवाद। इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने गिरने उनकी हड्डियों के जोड़ों के अलग होने तथा महाप्रभु में विविध दिव्य लक्षणों के उदय होने का भी वर्णन है। एक शिवच तरोशी अंधज शावन उमांत्र भट्टा ठंडु की छूथलांशे वर्णन 040। चट्टक पर्वत देखी प्रभुर धावन तार मध्य प्रभुर की प्रलाप वर्णन। 125। अनुवाद। इसी में श्री चैतन्य महाप्रभु का चटक पर्वत की ओर भागने तथा पागल की तरह बातें करने का भी वर्णन हुआ है।
शेकैल शेतीयेश छट्टू इप्त आनविनांटम युनतावन लटम गांड कबनिन आथंट वचन 047 पर्णजदष्ट परिच्छेदे उद्यान विलासे वृंदावन भ्रमे ग्रहा करीला प्रवेशे 1296। अनुवाद 15वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा समुद्र के किनारे के एक उद्यान में प्रवेश करने का तथा उसे वृंदावन मान लेने का वर्णन हुआ है। उवांगर बद्धा थैडंशंटा कब्ट गिजांकरयन उवांग बट्ठा कबनिन आजांदम को झटबबन 0421 तार मधे प्रभुर पसलेंद्रिय आकर्षण तार मधे करिला रासे कृष्ण अन्वेषण 127। अनुवाद इसी अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की पांचों इंद्रियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण का तथा रास नृत्य में उनके द्वारा कृष्ण की खोज का वर्णन हुआ है। 8 बाजटब कान्यणांदम थंदु कुशा कब्रिना त्वकटवार्णिडिथाश्वान कल टचशॉडिन A020 षोड़शे कालिदास से प्रभु कृपा करिला वैष्णवोच्छिष्ट खाए बार फल देखाइला 128। अनुवाद 16वें अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से कालिदास पर अपनी कृपा प्रदर्शित की और इस प्रकार वैष्णवों का उच्छिष्ट खाने के फल का प्रदर्शन किया। शिवान ललितवानाटक दशलों कवनांगिना जिष्ट घांटक घांगरी थड्डुटवको टलशोडेलान 027 शिवानंदेर बालके श्लोक कराइला सिंह द्वारे द्वारी प्रभु रे कृष्ण देखाइला 1299। अनुवाद इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि शिवानंद के पुत्र ने किस तरह एक श्लोक रचा और किस तरह सिंह द्वार के रक्षक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का दर्शन कराया। बद्दा अथमांत छांड बशैव मिना कुछ हंस वांग्रिट छतकल छींक जामरा ही इला 070 महाप्तः रास महाइमदा वेरणिला कृष्णाध्रामृतेर फल शैलोक आस्वादिला 130। अनुवाद इसी अध्याय में महाप्रसाद की महिमा का वर्णन है और उनके द्वारा कृष्ण के अधरामृत के प्रभाव का वर्णन करने वाले एक श्लोक का आस्वादन किया गया है। जर्नट्टन वॉडछी मठ्थाथैडधन कृर्भाकांग्र अनुच्छांटवन छाशन छिछिलनित 070 सप्तक्षे गाभी मधे प्रभुरपत्तन कूर्माकार अनुभावेर ताहाडिगुब्दम 131। अनुवाद 17वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का गायों के बीच गिरने तथा भावावेश उदय होने पर उनके द्वारा कछुए का रूप धारण करने का उल्लेख हुआ है। कुटकन बनज 7 टग फंदुज घनजांग करीना का क्लॉज टच टशॉटकन जर्त जानटवर्चर कबिना 072 कृष्णेर शब्द गुणे प्रभुर मन आकर्षिला का स्वयड्रते शलोकेर अर्थ आवेशे करिला 132। अनुवाद इसी अध्याय में कृष्ण की ध्वनि के गुणों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के आकृष्ट होने का तथा भावावेश में उनके द्वारा कास्त्रते श्लोक का अर्थ करने का भी वर्णन हुआ है। ढांव बवडना 08 कला शनन शनन कर्णीयरिच थोटकन जर्थ कलाम विवजनन 077 भाव शबले पुनः कैला प्रल्पन कर्णामृत श्लोकेर अर्थ कैला विवरण 133। अनुवाद 17वें अध्याय में विविध भावों के सम्मिश्रण से श्री चैतन्य महाप्रभु का पुनः प्रलाप करना तथा कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या किए जाने का भी वर्णन हुआ है। जहर शन्नविटश्चर मबूदच क्षंडन कुछ टभा श्री झलटकनि छांड फतबनन 078 अष्टादश परिच्छेदे समुद्रे पतन कृष्ण गोपी जल केलिता हाँ दर्शन 134। अनुवाद 18वें अध्याय में महाप्रभु के समुद्र में गिरने का तथा आवेश में स्वर्ण में कृष्ण तथा गोपियों के मध्य जल क्रीड़ा के देखे जाने का वर्णन हुआ है। वहाँ संचितर्ष नाकुटकन वनाट छांजनम जानिग्ना छिकी डेल थंडू जांडी इनाब्र 07778 ताहडी कृष्ण ने एर खवनियल भावजना जालिया उठाइल प्रभु आयला स्वभवन 135। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस स्वप्न में कृष्ण को जंगल में वन्य भोजन का आनंद लेते देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में तैरने लगे तब एक मछुआरे ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद महाप्रभु अपने घर लौट आए। यह सब 18वें अध्याय में वर्णित हुआ है। विष्टबन छित छात एंडमुथमखवरयग कृतकन विवश वकुडिध्वनांथे वर्णन 277 ऊन मिश्रे भतित ये प्रभुर्मुख सड्डूषण कृष्णेर विरह स्फूर्ति प्रलाप वर्णन 136। अनुवाद 19वें अध्याय में इसका वर्णन है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु दीवालों से अपना मुंह रगड़ते तथा कृष्ण के विरह के फल स्वरूप उन्माद की तरह बातें करते थे। वजन बर्नीटशुंठ 0 शांतांटन विष्णु कुटकब नेमोशना छाटस लोटकब झाष विवजन 0571 वसनंत रजनीते पुष्पोद्याने विहरण कृष्णेर सौरभ श्लोकेर अर्थ विवरण 137।
अनुवाद इसी अध्याय में बसंत की रात में एक बगीचे में कृष्ण के विचरण करने का भी वर्णन है। इसमें कृष्ण के शरीर की सुगंध से संबंधित एक लोक के अर्थ का भी पूरा पूरा वर्णन हुआ है। विश्व छटर निजमिकांडेक शंसिगा जांज जर्थ जाचाण थंगाव विडे रूप 0707 विंश परिच्छेदे निज शिक्षा तक पढ़िया तार अर्थ आस्वादेला प्रेमाविष्टोहणा 138। अनुवाद 20वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही शिक्षापटक को सुनाया और प्रेमावेश में उसके अर्थों का आस्वादन किया। उछटक शिशोडेटस्टैडेशिकांडे कड्डिलान नशे टशनी कांडेट कंजाश 04 जांच रान ली 077 भक्ते शिखाइते ग्रेड शिक्षापटक कहिला सेठ श्लोकाष्ट के अर्थ पुनः आस्वादिला 139। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 लोकों की रचना भक्तों को शिक्षा देने के लिए की थी, किंतु उन्होंने स्वयं भी उनके अर्थ का आस्वादन किया। घुषभुषग्नीनांत झर्ष कबनेलुंकशन उजनुवांत दशटच खाटथंच वेवग 080 मुख्य मुख्य लीला अर्थ करिलुट कथन। अनुवाद है तिस्मरे ग्रंथ विवरण 140। अनुवाद इस तरह मैंने मुख्य लीलाओं तथा उनके अर्थ का वर्णन किया है, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति से ग्रंथ के विवरणों को स्मरण में रखा जा सकता है। 7 का शाबिचट कशॉट अटनक थंकाज भुण मुंड कशीलु कशीन आगांग विदांत 080 एक परिच्छेदेर कथा अनेक प्रकार मुख्य मुख्य कहेलों कथा नग्राय विस्तार 141। अनुवाद प्रत्येक अध्याय में अनेक प्रकार की कथाएं हैं, किंतु मैंने केवल उन्हीं को दोहराया है जो मुख्य हैं, क्योंकि उन सबों का पुनः वर्णन नहीं किया जा सकता था। ली जानशा भरलियो भण टमाइन दंडा खी ब्राशा जरलीटशा विन सछतनणे 48% खी बजांथा मगरलिन आटनाशीन आश दंडा अंडे दिन ठांकुत गंट जो जिगांत नाश दबला डंडा 087। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरदन 142। श्री राधा सह श्रील श्री गोपीनाथ एड दिन ठाकुर है गौड़ियारनाथ दबला डंडा 143। अनुवाद वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ मदन मोहन, श्रीमती राधा रानी के साथ गोविंद तथा श्रीमती राधा रानी के साथ गोपीनाथ के अर्चा विग्रह गौड़ीय वैष्णवों के प्राण हैं। ली कुचटे इचना थोयूच मिच्छानन्ना लो जटे घच जाचन्य थोटनो वर्चक वृंत 088 ली चकश ली कशन ली मनांडन थील कथी गुणांत ली की छतने 087 निर्शिक्त क्षत्रि अंडे जवाज छतगे यश देश तच्र भवांश छे श्रित्रणे 087। श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रोत नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य श्री गौर भक्तवृंद 144। श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन श्री गुरु श्री रघुनाथ श्री जीव चरण 145। निज श्री धरिये सबार चरण ब्राहा है ते भय सपउचित पूरण 146। अनुवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य तथा उनके भक्त एवं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी अपने गुरुवार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी इन सारे पुरुषों के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ, जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सकें। तात्पर्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे, इसीलिए रिगुरु के रूप में उनका वर्णन हुआ है। जवाज छतवे कुशा 7 कठे शाशांगी दंडा मांगवाबी थिना छांट वचन आछाशे 081 सवार चरण कृपा गुरु उपाध्यायी मोरवाणी शिष्या तारे बहुत ना चाई 147। अनुवाद उनके चरण कमलों की कृपा ही मेरा गुरुवार है और मेरे शब्द मेरे शिष्यों के रूप में हैं, जिन्हें मैंने अनेक प्रकार से नचाया है। तात्पर्य उपाध्याय या उपाध्याय उसका द्योतक है जो पास जाने पर शिक्षा देता है। उपेत अधीयते अस्मात् मनु संहिता में कहा गया है एक देश वेदस्य वेदागणान्यपि वा पुनः यो 5 ध्याप्यति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। जो व्यक्ति अयों को वेद या वेदांग की शिक्षा देता है वह उपाध्याय कहलाता है। कला सिखाने वाले को भी उपाध्याय कहते हैं। शिशांत लैब टर्कशी 7 कना छान जराशिना कुशो नानाशंग वाम्बी सनिश गा बचिन 087 शिष्याश्रम देखे गुरुवार नाचान राखिला कृपाना नाचाए वाणी वसिया रहिला 148।
अनुवाद शिष्यों की थकान देखकर गुरुवार ने उन्हें नचाना बंद कर दिया है और चूंकि वह कृपा अब उन्हें आगे नहीं नचा सकती, इसलिए मेरे शब्द मौन होकर बैठ रहे हैं। जाने शुंगावगानी जा शेटन आंस्टेड आन झांटन गचन आछड्डना ना कबनी आम विशोटे 08 अनिपुणा वाणी आपने नाचिते ना जाने ग्रत नाचाइला नाची करीला विश्रामे 149। अनुवाद मेरे अनुभवहीन शब्द अपने आप से नाचना नहीं जानते। गुरुवार की कृपा ने यथासंभव उन्हें नचाया और अब नाच चुकने के बाद उन्होंने विश्राम ले लिया है। जयट अर्थ शोडाम्भा कभी छत्न ने तबजम गौंजवान छत्व कृषा छठ छवन काजरण 070। सब श्रोता गणेर करे चरण वंदन ग्रासबार चरण कृपा शुभेर कारण 150। अनुवाद अब मैं अपने समस्त पाठकों के चरण अकमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उन सबों के चरण अकमलों की कृपा से सर्व सौभाग्य का उदय होता है। कैडना छब निछाम भूज टय झन खट्टन डीज छनने शुद्ध कटनी भुज शोटन 070। चैतन्य चरितामृत ग्रेट जनवरी शुने तार चरण धुला करो मुझी पाने 151। अनुवाद यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है तो मैं उसके चरण अकमल धोकर उस जल का पान करता हूँ। थोड़ा शरणट वनु तट तो मचक छुबन 8 डांगना नजगृत शिटल जकन टन थंग 589। श्रोतार पद रेणु करो मस्तक भूषण तोमरा ए अमृत पिल्ले सफल हैल श्रम 152। अनुवाद में अपने श्रोताओं के चरण अकमलों की धूल से अपने सिर को अलंकृत करता हूँ। चूंकि आप सब इस अमृत का पान कर चुके हैं, इसलिए मेरा परिश्रम सफल है। ली कश्मृथुन आंश शंटर यांत जाले कैजना 26 छांग हुच कट कुछ छाता 077। श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास 153। अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण अकमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ए ब्रिड भशु छटमुन शील दे कचना विटकारू छिब 7 डच नाम भी थंक्षगमाचवान तग्रलू गचार उलमन शरण शरण छुलत छांट छंटमाश ग्रेक बमग्र छजम हुंदेक 8 थंब माश वीक शूत्रन 078। चरित ममृत में तच्छील चैतन्य विष्णु शुभदम शुभ नाशी श्रद्धाया स्वादेद्य विसर्ग तद्मल पद पदो भूर्ता में 305 अंग्रसती रसमुचय प्रेम माधवीपुरम 154। अनुवाद श्री चैतन्य चरितामृत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों से भरा है। यह समस्त सौभाग्य को लाने वाला है और सारी अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक चैतन्य चरितामृत के अमृत का आस्वादन करता है तो मैं उसके चरण अकमलों से दिव्य प्रेम रूप मधु का आस्वादन करने वाला भौरा बन जाता हूँ। लोग न छन चौशोल चौविन वो छेटग कैडन आशिन मट्यूड ट्राइपडना एत्रिडांग छन 077। श्रीमन मदन गोपाल गोविंद तुदशेटवे चैतन्यार्पित मस्तवित्त चैतन्य चरितामृतम 155। अनुवाद चूंकि अब यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूर्ण है, जो अत्यंत ऐश्वर्यवान मदन मोहन जी तथा गोविंद जी के अर्चा विग्रहों की तुष्टि के हेतु लिखा गया है, इसे मैं श्री कृष्ण चैतन्य के चरण अकमलों पर अर्पित करता हूँ। अम्रिबन वांसिचवन एक जजट मानुष छिवमस्ट ट्योलन भिष्णेशन चंद्रगाचड़ा एक का थनुतभिक 8 मबोश तच क्षंजु भू 0577। परिमल वासित भुवन स्वरसोन्मादित रसगैरोलंबम गिरिधर चरणाम भोजन कह खलो रसिक कह समीहते हा तुम 156। अनुवाद स्वरूप सिद्ध रसज्ञ भक्तगण उन बौरों के तुल्य हैं जो कृष्ण के चरण अकमलों पर अपने ही रुपए से उन्मत्त हो चुके हैं। उन चरण अकमलों की सुगंध सारे जगत को सुरभित कर रही है। भला ऐसा कौन स्वरूप सिद्ध रसिक है जो उनको छोड़ना चाहेगा। शौटक जी कृषि वांटन्नट नजे एज तटच वुनराव नांडठिए जूर्गी दशनयुषेरुमा थन ददाशिल 3 शीसा पूर्व 1948 071। शाके सिंधु अग्निवाणेन्द्र और जयपठे वृंदावनांतरे सूय उसित पद चम्या ग्रंथो 5 अन्नपूर्णतागत 157। अनुवाद शक संवत 1537 के ज्येष्ठ मास सन 1615 ईस्वी के मई जून में रविवार के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी को यह चैतन्य चरितामृत वृंदावन में पूरा हुआ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत शिक्षापटक शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत्य लीला समाप्त।